तमिलनाडु में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी परफॉर्मेंस की है कि कांग्रेस समेत सारे विपक्ष के होश उड़ गए हैं। जी हां, आपको बताएं, राहुल गांधी ने संसद के अंदर मजाक बनाते हुए बीजेपी का यह कहा था कि साउथ के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन अब राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई है, क्योंकि वो केवल तमिलनाडु में जो विपक्ष है वहां का डीएमके की पूंछ पकड़ करके उसके पीछे है, यानी अपना आधार कोई नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर गठबंधन में ना होते तो कांग्रेस का वहां सुपड़ा साफ था। अब जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं 38 जिलों में, शहरी क्षेत्र के 200 वार्डों में चुनाव हुए, जिसमें आपको बता दूं जो डीएमके है उसको 46% वोट मिले, वहीं बीजेपी 31% वोट लेकर दूसरे नंबर पर रही है। और ये जो परफॉर्मेंस है, आपको बता दूं, इससे पूरे विपक्ष की नींद उड़ गई है, क्योंकि उनको लगता है कि अभी विधानसभा के चुनाव बाकी हैं और इस बीच में यह परफॉर्मेंस तो अगले आने वाले दिनों में क्या होने वाला है यह बता रहा है। इसी बीच आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा था कि जो आईएएस आईपीएस इस तरह के लोग हैं, जो प्रबुद्ध नागरिक लोग हैं, जो देशभक्त हैं, जो सेना से रिटायर हैं, जिस तरह से पंजाब में आपने देखा कि जो देशभक्त लोग हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे। पंजाब के अंदर जहां एक तरफ जो सेना से रिटायर लोग थे, देशभक्त लोग, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। इसी तरह उत्तर प्रदेश भाजपा में कई आईपीएस और आईएएस ने बीजेपी को ज्वाइन किया, और उन सबका कहना था कि केवल देश में अगर देश के लिए कोई सोचने वाली पार्टी है, देश हित की बात करने वाली है, राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने वाली पार्टी है, वो है भारतीय जनता पार्टी। तो इससे एक बात लग गई है, एक बात तो साफ है कि इस देश के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, जो आईएएस आईपीएस पढ़े लिखे वर्ग, सेना से रिटायर, जो देश से प्रेम करने वाले लोग हैं, उनको यह क्लियर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो दल है जो देश को सबसे ऊपर रखती है और देश हित के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करती है। 2014 से अब तक जो मोदी सरकार का बेदाग शासन रहा है, जिस तरह से देश का विकास हुआ है, दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का नाम हुआ है इस बात को लेकर के कि जो बीजेपी का शासन है वो 70 साल बनिस्बत 7 साल ये तुलना में रहा है, और जितने काम और विकास हुए हैं उसको देख करके दुनिया के लोग ये कहने लगे हैं कि वाकई में मोदी जी ने भारत का नाम दुनिया में कर दिया है, और सम्मान से लोग देखने लगे हैं। और इसके कारण से आपको बता दूं, जो वहां पर कर्नाटक कैडर के एक आईपीएस हैं 2011 के, वह अन्नामलाई, उनको तमिलनाडु में प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, और वो 2015 में कर्नाटक में उडुपी में एसपी रह चुके हैं। ऐसा युवा जो मैं कहता हूं अभी तक का प्रदेश अध्यक्ष जो बने हैं उसमें सबसे कम उम्र के ये के अन्नामलाई हैं। अब इनके ज्वाइन करने का मतलब क्या है आप समझिए। एक तो युवा वर्ग तमिलनाडु में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, बीजेपी के जो कार्यशैली है उससे प्रभावित है। दूसरी तरफ आप देखिए, तमिलनाडु के वजह से केरल पे भी इफेक्ट जाता है, आंध्र प्रदेश पे भी इफेक्ट जाता है। वो पूरी बेल्ट एक तरह से अब वहां अंदर से ये चीजें आने लगी हैं कि अभी तक जो पार्टियां वहां रही हैं, चाहे वो डीएमके रही है, चाहे एआईडीएमके रही है, एआईएडीएमके रही है, इन सब ने तो अभी तक वहां मलाई मारी है जनता के विकास के नाम पर, लोगों के विकास के नाम पर, क्षेत्र के विकास के नाम पर का जो करना चाहिए था वो किया नहीं है। ना वहां एक्सप्रेस वेज हैं, ना वहां सड़कें हैं, ना वहां ज्यादा एयरपोर्ट है। जो केंद्र सरकार से बन गया सो बन गया, राज्य में सत्ता में आ गए और बस केवल वहां के जो संसाधन है उनमें लूट खसूट करने का काम किया है, भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अब लोगों की उम्मीद जगी है भारतीय जनता पार्टी से, और इसीलिए ये नगर निगम के जो चुनाव हुए, नगर निकाय के, ये 200 वार्डों में जो दूसरे नंबर पर आप देखिए चेन्नई में भारतीय जनता पार्टी आई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक तरह से मैं कहूं अचीवमेंट है, क्योंकि पहला चुनाव ऐसा हुआ है जिसमें दूसरे नंबर पर आ गई है, और पहले नंबर पर आने में अब देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ है फिर भी कहीं ना कहीं सत्ता में जो पार्टियां हैं उसका प्रतिनिधित्व रहता है, शासन, प्रशासन, पुलिस, इस सब का दुरुपयोग होता है और उस सब का दबाव होता है। इसी वजह से ये अभी समझ लीजिए पहले नंबर पर नहीं आई, लेकिन ये माना जा रहा है
कि पहली बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 300 सीटों का आंकड़ा पार किया है, ये 300 को जो छुआ है, ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाला है। और ये विपक्ष के नाम पर करारा तमाचा है। जो ये कहते थे बीजेपी तो केवल यूपी इस तरफ है, बस साउथ में तो है ही नहीं, तो अब साउथ में भी है, अब नॉर्थ ईस्ट में भी है। नॉर्थ ईस्ट में भी आप देखेंगे अब भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उसमें यह कहा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, क्योंकि मोदी जी जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान दे रहे हैं, पर्सनली 2014 के बाद से नॉर्थ ईस्ट को प्राथमिकता दी गई, चाहे वहां रेलवेज बनाई गई, चाहे वहां हवाई अड्डे बनाए गए और वहां यूनिवर्सिटियां बनाई जा रही हैं। केंद्र की तरफ से जो रोडों का जाल बिछाया गया है वो नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा है। वहां एक तरफ बॉर्डर एरिया को जो कंप्लीट किया है, उससे अब यह माना जाता है कि भारत का कोई कोना बीजेपी से अछूता नहीं है। इसी तरह हमने देखा कि लद्दाख को जब यूटी बनाया है तो वो क्षेत्र जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये एरिया भी ऐसा था जहां भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी वहां कोई अपना खास ऐसा परचम नहीं लहराया। लेकिन जिस तरह से हमने पिछले दिनों देखा है कि लोकप्रियता अब लद्दाख के अंदर भी बढ़ी है, यूटी बनाने के बाद जिस तरह से वहां बात हुई, अभी तक एक सांसद वहां से आते थे, लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी बन रही है वहां जो सड़कें बनी हैं, जो वहां लोकल प्रोडक्ट को यानी जो वहां की खेती है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, और जिस तरह से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं इस समय, तो चाहे वो कश्मीर हो चाहे वो लद्दाख हो, अब आप देखेंगे आने वाले समय में कि इनके अंदर भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखेगी। यानी अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी कुछ राज्यों तक सीमित थी, अब आपको वो जो नक्शे पर आप देखेंगे भारत का नक्शा, उसमें भगवा ही भगवा लहराता दिखाई देगा। ये आगाज ये इन चुनावों से पता लग गया है तमिलनाडु के ये जो चुनाव है, जैसे कहते हैं कि वो अगर बर्तन में चावल बन रहे हैं तो एक दाना निकाल करके दबा के देखने से पता लग जाता है पूरे पतीले के चावल के क्या हालात हैं। ये तमिलनाडु के चुनाव ने पूरे साउथ का मूड बता दिया है। और आपको बताएं, इसीलिए कांग्रेस की ये कोशिश है जो हमेशा से रही है कि माहौल खराब करो, दंगा करो, झगड़े कराओ, फूट डालो और कहीं ना कहीं रणनीति में कामयाब हो जाओ बीजेपी को बदनाम करके। लेकिन हो क्या रहा है कि जो भी देश का विपक्ष अब बीजेपी के खिलाफ साजिश करता है उसका खुलासा हो जाता है, पता लग जाता है कि इसके पीछे मानसिकता क्या है। हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश यदि करेंगे तो उस हिंदू मुस्लिम कराने में अब पता लगता है। अब वो हिंदू मूर्ख नहीं रहा इस देश में कि जो बहकावे में आ जाता था, जो एजेंडा सेट करने में आ जाता था। अब लोगों को पता है, सोशल मीडिया का जमाना है, अब पता लगता है गलती किसकी, किस नेता ने क्या बयान दिया, किस नेता के किस बयान से क्या हुआ। हिजाब के मुद्दे को बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल तरीके से। ये पता लग रहा था कि तमिलनाडु के चुनाव के पहले इस मुद्दे को उठाकर कहीं ना कहीं पूरे साउथ में वो कोशिश थी कि बीजेपी वाले उसको में जो है कुछ ना कुछ बोलेंगे, तुम उनको बदनाम कर ले जाओ। लेकिन जिस तरह से धैर्य का परिचय दिया और संगठन ने, हिंदूवादी जितने भी संगठन थे, उन्होंने कहा भाई जो कोर्ट निर्णय करेगी इस मुद्दे पर, और ये तमिलनाडु का मुद्दा भी नहीं है तो इस पर हम इंतजार करते हैं। और इसलिए आपको बताएं कि ये विपक्ष का जो एजेंडा था वो चला नहीं पाया। इसी तरह उत्तर प्रदेश का चुनाव, इस उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी डिस्टर्ब करने के लिए फर्जी किसान आंदोलन का सहारा लिया गया। किस तरह से वहां जो है जातिगत आधार पे मुद्दों को उछालने की कोशिश की गई, हाथरस को ही मुद्दा बना दिया। इसी तरह पंजाब के अंदर जब चुनाव था, पंजाब में आप देखें कि जो ये गांधी खानदान है, ये प्रियंका गांधी बेशक कहती है जाति की राजनीति ना करें, लेकिन सबसे पहले वहां जो इन्होंने सीएम फेस बनाया कांग्रेस ने, उस पर जाति का ठप्पा पहले लगाया कि दलित वर्ग से हम ये लेकर आए हैं। तो क्या किसने कहा ये? बाकी किसी पार्टी ने तो इस तरह की बात नहीं करी कि हम सीएम फेस बना रहे हैं तो किस जाति का वो बंदा है। तो अब कांग्रेस के जितने भी हथकंडे हैं वो इस समय फेल होते जा रहे हैं। पूरे भारत से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखेंगे हर चुनाव की तरह, जैसे पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, लेकिन वो खुश इसलिए थी कि आहा भाजपा नहीं आ पाई, तो भाजपा तो 3 से 77 पे गई, कांग्रेस साफ हो गई। इसी तरह अब उत्तर प्रदेश में
कांग्रेस को तो ये खुशी भी मिलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो वो ये भी खुश नहीं हो सकती कि हम नहीं आए पर सपा आ गई, क्योंकि वहां सपा भी साफ होने जा रही है। तो तमिलनाडु के चुनाव ने बाकायदा इस देश के साउथ का मूड बता दिया है। और अब आगे आने वाले चुनाव में जो होने वाले हैं, अब इसमें साफ है कि भारतीय जनता पार्टी साउथ के जो स्टेट हैं उन राज्यों में भी भगवा लहराने जा रही है। वंदे मातरम।